खेलेगा खेलेगा पबजी पक गधा। ठीक है, पढ़ ले एग्जाम आने वाला है, नहीं तो अगर 400 पार नहीं किया ना तो पापा मार झटा से टंगड़ी उड़ा देगा गधा। देखो यहाँ क्वेश्चन, ये यही क्वेश्चन आने वाला है बोर्ड एग्जाम में, देखो यहाँ। और ध्यान देना, आराम से जो जो बोलेंगे वो सब लिखते चलना कॉपी पर नोट करके। कहा दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है और छोटी संख्या का वर्ग, अच्छा हाँ, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्या बताना है। अंतर का मतलब होता है बड़का में से छोटका को घटा देना, और वर्ग का मतलब देखकर वर्ग कहेगा और कपार पर तू रख देना, देखकर वर्ग कहेगा और कपार पर तू रख देना। आप यहाँ देखो क्या गो संख्या है, सो ध्यान दो, 2 गो संख्या है, 2 गो, यहाँ 2 गो संख्या में मानेंगे और 2 गो संख्या मानेंगे केना केना। मान लो, माना कि छोटी संख्या, पहली दूसरी भी मान सकते हो, सॉरी बड़ी संख्या मानो, बड़ी संख्या माना कि बड़ी संख्या को हम लोग क्या मानेंगे x, तथा छोटी संख्या को क्या मानेंगे, छोटी संख्या को मान लो y, छोटी संख्या का मान लीजिए y मान लीजिए, ये मान लिए। अब चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार क्या कहा है, कहा 2 गो संख्या है उसका वर्गों का अंतर, ये 2 गो संख्या x और y संख्या है, इसका अंतर बोला है क्या, वर्गों का, यहाँ 2 और यहाँ 2, दोनों का वर्गों का अंतर कितना है बउआ, 180 है। बउआ सुन लो, अगर क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा ना तो जो हम बोल रहे हैं ना वैसा समझ के इसको लिखते चलना। हम क्वेश्चन पूरा पढ़ रहे हैं, हम गरीब आदमी हैं भाई, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से आगे बढ़ेंगे। अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, समझा कि नहीं। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट का जरूरत है मुझे, आप लोग को। लेकिन याद रखना, गरीब जरूर है लेकिन कंटेंट ऐसा देंगे जो एग्जाम में एकदम पक्का टकराएगा। एकदम 400 पार नहीं आया तो फिर खाना हमको, लेकिन ध्यान से पढ़ना होगा। दिखेगा नहीं लेकिन सुन तो सकते हो ना, दिखेगा लेकिन कम दिखेगा लेकिन सुन ज्यादा सकते हो, ध्यान देना। यहाँ पर क्या है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। अच्छा पहले तो निकालिए इसको, समीकरण 1 मान लो। अगला बोला, अब क्या कहा छोटी संख्या का वर्ग, यानी पुनः फिर से 2 गुणे में बोला है। एक बार बोला वर्गों का अंतर 180 है, 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो लिख दी। फिर कहा नहीं एहन नहीं आरो देवो, एहन नहीं एक वस्तु नहीं आरो दीछो, आरो की, तो कहा छोटी संख्या का वर्ग। अच्छा छोटी संख्या कौन हुआ, y का वर्ग लो, का y, छोटी संख्या का वर्ग। कहीं बड़का वर्ग लिखने का कोशिश करते हैं ताकि पूरा सबको दिखाई देगा। y बड़ी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग ये लिख दिए। कहा बड़ी संख्या का 8 गुना है, बड़का संख्या कौन है, 8 है, x है, और x का कितना गुना है, तो 8 गुना, तो 8 से गुना कर दो। अब y का यहाँ पर निकल के है वाई स्क्वायर बराबर 8x, वाई स्क्वायर का माने 8x। अब यहाँ पर से सॉल्व करना है, और ध्यान देना अगर दिखाई नहीं देगा तो बोलना कमेंट करके, सर ये नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन दिखाई देगा जी, टेंशन मत लो। यहाँ पर देखो ये आया, इसको फिलहाल कहीं देर के लिए मान सकते हैं समीकरण 2, ताकि ध्यान रहेगा, चिन्ह रहेगा, पकड़ लेंगे इसको। अब यहाँ देखो समीकरण को सॉल्व करने आता है। समीकरण 1 में वाई स्क्वायर बराबर 8x रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या है, तो समीकरण 1 हमारा दूजी है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180, ये समीकरण 1 है। अब बताओ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ ना वाई स्क्वायर है, और जहां वाई स्क्वायर दिखेगा उसका नीचा में रख देना 8x, केकरो कहना नहीं, 8x यहाँ पर रख दो, अब बराबर में 180 हो जाएगा। मेरे ख्याल से नहीं दिख रहा होगा, फिर से इधर लिखते हैं। ये को कहा 8x स्क्वायर, ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना, इसको नोट कर, पहले इसको नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बताते हैं। नोट कर लो जल्दी, नोट कर लिया। क्या था हमारे पास, क्या नोट करके आया था, तो आया था
एक्स स्क्वायर माइनस 8x और बराबर में 180 था, है ना। एक उठा के लाएंगे इधर, तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक उठा के लाएंगे इधर, प्लस में है उधर, पकड़ के लाएंगे इधर, तो माइनस में हो जाएगा इधर। यहाँ होगा माइनस 180 या बराबर में रह गया 0, कुछ नहीं है तो 0। अब देखो रे जीरो, यहाँ से क्या करेंगे, द्विघात समीकरण वाला कॉन्सेप्ट, गुणनखंड निकालने आता है ना, शून्य ज्ञात करने आता है ना, ज्ञात करो यहाँ से। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर अब माइनस 8 को किना किना तोड़ेंगे, तो 8 को तोड़ेंगे हम प्लस 10x माइनस 18x। अब बताओ 18 में से 10 गया तो माइनस 8, 18 10 को गुणा करेंगे तो 180। देखो अब फिर माइनस में 180 बराबर 0। अब देखो ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन आ रहा है, बचा कौन x प्लस 10, ये दोनों में माइनस 18 कॉमन आ रहा है, तो 18 x माइनस 18 धरी के 180 या बराबर में 0। यहाँ से देखो ये दोनों में क्या कॉमन मिला है, तो x प्लस 10, अब उसके बाद कौन कौन बचा, तो x माइनस 18 बराबर में हो गया 0। अब ये दोनों को 0 के बराबर करो पहले, तो x प्लस 10 बराबर 0, उसके बाद x माइनस 18 बराबर 0। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो यहाँ से होगा x का मान माइनस 10, कि प्लस में 10 है, अगर उठा के ले जाएंगे तो माइनस में 10 हो जाएगा, और यहाँ से x का मान निकल के आएगा प्लस में 18। तो हमको माइनस वाला नहीं लेना है, माइनस वाला नहीं लेना है, हमको प्लस वाला लेना है। तो x का मान कितना हुआ 18। अब निकालेंगे y का मान। अब y का मान कैसे निकालेंगे, तो अब y का मान निकालने के लिए समीकरण 1 में जाना होगा। समीकरण 1 में जाओ चाहे 2 में जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हम लिखते हैं समीकरण 2 में x बराबर कितना रखना है 18 रखने पर समीकरण 2 हमारे पास क्या था पता है, वाई स्क्वायर बराबर 8x, ये समीकरण 2 था, और यहाँ पर x के जगह पर 18 रखेंगे। तो बताओ वाई स्क्वायर बराबर 8 अगुने x का मान कितना है 18। 18 को अगर हम गुना करेंगे इतना से 8 से, तो 8 64 के 4 हासिल 6, 8 6 14 यानी 144, और y का मान निकालेंगे। यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर को उठा के ले जाएंगे वो इकट्ठा, तो रूट चल जाएगा ना 144 पर। 144 का रूट निकालना आता है, कितना हुआ 12, प्लस माइनस करके 12 निकलेगा, तो माइनस वाला लेंगे नहीं, हमको प्लस वाला लेना है, यानी प्लस 12 हो गया। सिर्फ 12 भी लिखेंगे तो चलेगा। तो y का मान निकल गया 12 और x का मान निकल गया 18। इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे बड़ी संख्या। क्या माने थे वो हुआ बड़ी संख्या। अब बड़ी संख्या को क्या माने थे x, और x का मान कितना निकल गया 18, और छोटी संख्या कौन है, छोटी संख्या को हम लोग y माने थे, और y का मान कितना निकल गया 12। यही हमारा आंसर हो गया। दोनों छाप के जाना, ये एग्जाम में पूछेगा, कैसे बता रहे हैं सीक्रेट बात, नोट कर लो।